हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? गिनती, वो भी कौन सी? हिंदी वाली गिनती। कितने बच्चों ने याद की है? सबने याद की है ना? वेरी गुड। टेस्ट लेंगे हम आपका एक दिन। चलिए, अब हम पढ़ते हैं 15वां अध्याय। 15वें अध्याय का क्या नाम है? कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। चलो बच्चों, एक स्टोरी पढ़ते हैं हम लोग, एक यानी कि एक कहानी पढ़ते हैं। चिड़िया और मधुमक्खी। एक बार एक मधुमक्खी अचानक नदी में गिर गई और नदी के तेज पानी में बहने लगी। चिड़िया ने मधुमक्खी को डूबते हुए देखा। उसने तुरंत पेड़ का पत्ता तोड़कर पानी में गिरा दिया। मधुमक्खी पत्ते पर बैठकर किनारे आ गई। एक दिन एक शिकारी उस चिड़िया को मारने के लिए नदी किनारे आया। उसने अपना तीर निकाला और चिड़िया पर निशाना साधा। शिकारी ने जैसे ही चिड़िया को मारने के लिए उस पर निशाना साधा, मधुमक्खी ने उसके अंगूठे पर डंक मार दिया। शिकारी तीर नहीं चला पाया। इस प्रकार चिड़िया की जान बच गई। बच्चों, हमने इस स्टोरी से यानी कि इस कहानी से क्या सीखा है? तो इस आज की नैतिक शिक्षा यही कहती है, हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम मुसीबत में दूसरों की मदद करेंगे तो कोई दूसरा भी मुसीबत में हमारी मदद करेगा। चलिए, दूसरी कहानी पढ़ते हैं हम, कौवा और लोमड़ी। एक दिन एक कौवे को एक रोटी मिली। वह उसे अपनी चोंच में दबाकर एक पेड़ पर जा बैठा। तभी वहां से एक लोमड़ी निकली। उसने सोचा, क्यों ना मैं कौवे से रोटी ले लूं। थोड़ी देर सोचने के बाद कौवे से बोली, कौवे भैया, तुम बहुत अच्छा गाते हो, आज मुझे अपना सुरीला गाना सुना दो। अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा खुश हो गया। उसने जैसे ही गाने के लिए चोंच खोली, रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने रोटी उठाई और जंगल की ओर भाग गई। कौवा देखता रह गया। तो बच्चों, आज की हमारी इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमें? हमें झूठी प्रशंसा करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा नुकसान होता है। चलिए, एक और कहानी पढ़ते हैं बच्चों। इस कहानी का नाम है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इस चित्र को देखिए। हाँ बच्चों, चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। बच्चों देखो, कुछ शब्द दिए गए हैं। बिल्ली, कौन, सबा, घंटी, बिल, खलबली, सेठ, मुंह, चूहा और नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है। चलिए, हम इन शब्दों को यहाँ फिट करते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने ऊपर 2-3 कहानियां पढ़ी हैं। अब हमारे पास एक पैरा दिया यानी कि एक कहानी दी हुई है, लेकिन उस कहानी में से कुछ शब्द को हटा लिया गया है और ऊपर कुछ शब्द हमें दे दिए गए हैं। अब हमें इन खाली स्थानों में, रिक्त स्थान में एक सटीक शब्द का प्रयोग करके कहानी को पूरा करना है। चलिए देखते हैं कहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, किस स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग होगा। एक सेठ के घर में बहुत चूहे हो गए थे। चूहों से तंग आकर उसने एक बिल्ली पाल ली। बिल्ली रोज चूहे खा जाती थी। इससे चूहों में खलबली मच गई। चूहों ने मिलकर एक सभा बुलाई। एक चूहे ने कहा, हमें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए। एक बूढ़े चूहे ने पूछा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सभी चूहे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतने में बिल्ली आ गई। सभी चूहे जान बचाने के लिए बिल में घुस गए। चलिए बच्चों, हमने खाली स्थानों पे सही शब्द को रख के अपनी कहानी को पूरा किया है। अब दूसरी कहानी है हमारी, अंगूर खट्टे हैं। इस चित्र को देखिए आप सभी लोग। हाँ, अब ये वाला देखिए, जैसे हमने अभी ऊपर किया था सेम वैसे ही इसे भी करना है। ये कार्य सभी बच्चे घर से करके लाएंगे। अब हम आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक आप इस काम को करके रखिएगा। चलिए बाय बच्चों।